हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल मैं आपको शाम को लाइव क्लास करा रहा था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे क्लास चल नहीं पाई, जिसके कारण मैं आपको यहाँ पर ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको हर एक जानकारी IIT संबंधित मिलती रहे और IIT संबंधित हर एक क्वेश्चन आपको मिलते रहे। जितने क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उसी के अनुसार ये आपका क्वेश्चन मैंने कवर किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा प्रतीक जीनर डायोड का है। सभी को मालूम है यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया गया है ये आपका जीनर डायोड है, और ये जो आपका क्या होता है, एक आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है जीनर डायोड। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, रिवर्स वॉइस में आपका वोल्टेज जो होता है ब्रेक डाउन क्षेत्र पर प्रचलित किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि जीनर डायोड का मुख्य कार्य है। जीनर जो डायोड होता है उसका कार्य क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जीनर डायोड का जो मुख्य कार्य होता है आउटपुट पूर्णता को स्थिर रखना होता है, और ये एक क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, और रिवर्स बायस में वोल्टेज पर ब्रेक डाउन क्षेत्र पे प्रचलित किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि जीनर डायोड को सदैव मतलब हमेशा खाली स्थान अवस्था में संयोजित किया जाता है। मतलब कि किस अवस्था में हमेशा संयोजित किया जाता है, फॉरवर्ड वाइस में या रिवर्स वाइस में या श्रेणी क्रम में या श्रेणी तथा समांतर क्रम में। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको जो है हमेशा हम रिवर्स वाइस में संयोजित करते हैं। मतलब कि जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स वाइस अवस्था में ही संयोजित किया जाता है। और रिवर्स वाइस में क्या होता है, इसमें वोल्टेज जो होता है ब्रेक डाउन क्षेत्र में प्रचलित किया जाता है। और रिवर्स वॉइस में एक आपका रिवर्स सेंचुरल धारा होता है जिसको हम IZ से प्रवाहित करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि जीनर डायोड बोलता नियंत्रण की सीमा धारा की वह मात्रा है जिसका वह हस्तांतरण कर सकता है। जीनर डायोड बोलता नियंत्रण की धारा परिसर खाली स्थान क्रम में होगी। मतलब किस क्रम में होगी। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जीनर डायोड बोलता नियंत्रण की जो सीमा होगी धारा की वह मात्रा है जिसका हस्तांतरण कर सकता है। मतलब कि जीनर डायोड बोलता नियंत्रण की धारा जो परिसर होता है वो आपका 100 मिली एम्पियर से भी कम होता है, जो इसमें ऑप्शन में आपका जो मैच कर रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सामान्य LED कितने वोल्टेज का कार्य करता है। आप सभी को मालूम है दोस्तों, जो यहाँ पे LED की बात किया जा रहा है, तो सामान्य LED की बात किया जाए तो सामान्य LED 3 वोल्ट पर कार्य करती है। और ये आपका क्या होता है, एक अर्धचालक युक्ति होती है जो कि PN संधि डायोड से बना होता है, और इसमें 3 वोल्ट से आपका 10 वोल्ट तक ही कार्य करता है। तो इसमें जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3 वोल्ट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व है, कैथोड या इलेक्ट्रोड या डायोड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है हमारा डायोड, अर्थात हम कहेंगे कि डायोड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व होता है, और डायोड एक स्विच की तरह प्रयोग किया जाता है। और डायोड में जो धारा होता है, प्रवाह होता है, केवल एक ही दिशा में होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, ये आपका PN संधि के नाम से भी प्रचलित किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या सर्किटों में प्रयुक्त जीनर डायोड का संकेत कौन सा है। वही दोस्तों क्वेश्चन, जीनर डायोड का संकेत जो है कौन सा है, तो यहाँ पर बी है, जो कि यहाँ पर आप आगे जो यहाँ पर हिस्सा है इसको भी देखकर आप पहचान सकते हैं, ये आपका प्रतीक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जो जीनर डायोड होता है उसका संकेत आपका कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इसको वोल्टेज पर ही ब्रेक डाउन क्षेत्र में प्रचलित किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि डायोड की PI भी
रेटिंग का मान होता है। आप सभी को मालूम है डायोड का जो पीआईवी रेटिंग का जो मान होता है, द्वितीयक वोल्टता का अधिकतम मान जो होता है वो आपका होता है पीआईवी डायोड का रिवर्स बायस में उस अधिकतम वोल्टेज का मान होता है जो कि ब्रेकडाउन हुए जो संधि होता है उसमें प्रयोग की जाती है, मतलब कि जो प्रयोग की जाती है। अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं हमारा कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है कि द्वितीयक वोल्टता का अधिकतम मान, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। ए ऑप्शन हमारा जो सही हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण, यहाँ पर रीजन पूछ रहा है। दोस्तों एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का जो मेन कारण होता है वो परिवर्तनों का संयोजन होता है, मतलब कि एलईडी जिसका पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और ये क्या होता है, एक अर्धचालक युक्ति होता है जो कि कम वोल्ट पर ज्यादा रोशनी देता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, परिवर्तनों का संयोजन होता है। बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि शक्ति गुणक संशोधन के लिए संधारित्र अर्थात कैपेसिटर को निम्नलिखित अंशांकित किया जाता है, केडब्ल्यू में या वीए में या केवीएआर में या केवी में। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा शक्ति गुणांक संशोधन के लिए कैपेसिटर जो होता है केवीएआर से ही अंशांकित किया जाता है। और कैपेसिटर परिपथ में क्या होता है, कॉस फाई को सुधारने के लिए ही प्रयोग किया जाता है और इसमें आपका बहुत सारी महत्व भी होती है इसकी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि एक पी प्रकार के अर्धचालक में रिक्तियों की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से खाली स्थान होती है, बराबर होती है या अधिक होती है या कम होती है या दोगुनी होती है। दोस्तों एक पी प्रकार के अर्धचालक में रिक्तियों की जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, मतलब कि पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल में 3 संयोजक वाले जो पदार्थ होते हैं उनको मिलाया जाता है और पी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसमें रिक्तियां जिसको मेजॉरिटी कैरियर बोलते हैं वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर ही कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अधिक होगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आप सभी के सामने, कह रहा है क्वेश्चन कि टनल डायोड में टनलिंग की घटना किस व्यवहार पर आधारित है। दोस्तों टनल डायोड में टनलिंग की जो घटना है क्वांटम यांत्रिक व्यवहार पर आधारित है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया गया है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन मैच करा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटम यांत्रिक व्यवहार, तो हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि बृहत अग्र बायसिस में सुरंग डायोड इसके कारण आचरण करता है, मतलब किसके कारण ये आचरण करता है। दोस्तों बृहत अग्र जो वायसिस परत होता है उसमें सुरंग जो डायोड होता है वो आपका आंतरिक प्रभावी परत पर वाहनों के प्रसार के कारण ही आचरण करता है। अब इसमें जो तो हमारा कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं आंतरिक प्रभारी परत भार के वाहनों के प्रसार। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि फोटो डायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होगा जब, मतलब कि किस समय होगा, लघु उत्क्रम बायस के में मौजूद है उस समय, या दीर्घ उत्क्रम बायस में मौजूद है उस समय, या लघु अग्र बायस में मौजूद है उस समय, या डी ऑप्शन दिया गया है कि बायस प्रवाह की बगैर लघु अग्र बायस इसमें से प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा फोटो डायोड, यहाँ पर फोटो डायोड के बारे में पूछ रहा है। तो फोटो डायोड का जो विद्युत उत्पादन होता है वो आपका अधिकतम होगा कब, जब लघु अग्र बायस में मौजूद है उस समय, अर्थात हम कह सकते हैं कि फोटो डायोड पश्च अभिनत पर कार्य करने वाली पीएन संधि है जो कि पश्च अभिनत पर उत्पन्न होने वाली एक पश्च धारा अल्पसंख्यक आवेश वाकों में क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे कि लघु अग्र बायस में मौजूद है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि जब अर्धचालक डायोड अग्र बायसित अर्थात फॉरवर्ड बायस होता है तब वह अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, या धारा रोकता है, या धारा प्रवाहित करता है, या अधिक वोल्टापात उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब अर्धचालक डायोड अग्र बायसित होता है तब वह धारा क्या होता है, प्रवाहित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए
क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग या विस्तरण या मिश्रण या अपचयित करना। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं या कहा भी जाता है। और किसी भी अर्धचालक तत्व में किसी अन्य तत्व को अशुद्धि के रूप में मिश्रित करने की प्रक्रिया की हो हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि जीनर डायोड बोल्टा नियमन या जीनर डायोड बोल्टा नियमक की धारा परास कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जीनर डायोड बोल्टा नियमक की धारा परास जो होती है 100 मिली एम्पियर से भी कम होती है। अब इसमें हमारा मैच कौन सा कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी परिपथ में जीनर डायोड सदैव किस तरह जुड़ा होता है? ये मैं आपको पहला या दूसरा क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। देखिए ध्यान से, किसी भी परिपथ में हम बात करें जीनर डायोड की, तो जीनर डायोड हमेशा पृष्ठ वैशित की तरह ही जुड़ा होता है। और ये क्या होता है? एक निश्चित और पूर्व निर्धारित जो ब्रेकडाउन बोल्टा होता है वो वाला डायोड होता है, और इसका उपयोग जो होता है बोल्टा रेगुलेटर परिपथ में किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी लोग मैच कर लीजिएगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है खाली स्थान कहलाता है। तो दोस्तों वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है वो आपका फोटो इंडक्टिव कहलाता है। अब इसमें हमारा फोटो इंडक्टिव जो दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सॉरी यहाँ पर आपका जो इंडक्टिव दिया गया वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि अर्धचालक निम्नलिखित में से क्या है? एल्युमिनियम, रबड़ या सिलिकॉन या फास्फोरस। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम है जो सिलिकॉन होता है वो अर्धचालक होता है, और अर्धचालक पदार्थ में जो आपका एनर्जी गैप होता है वो चालक से अधिक तथा कुचालक से क्या होता है? कम होता है। तो इस तरह भी आप इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है या आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।